नोएडा में इंजीनियर पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बेरोजगार पति के मन में शक इतना गहरा हो गया था कि वो अपनी पत्नी को सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। महीनों से नफरत की आग में जल रहा था। शक में बना इंजीनियर कातिल। बनाया था हत्या का प्लान शातिर। बेरोजगार पति का इंतकाम, ले ली इंजीनियर पत्नी की जान। न्यूज नेशन के हाथ लगे सुराग, खुले हथौड़ा कांड के सारे राज। नोएडा के सेक्टर 15 का ये वो इलाका है जहां पिछले 3 दिन से दहशत का माहौल है। लोगों में हथौड़ा कांड का खौफ साफ दिख रहा है। उस मकान के सामने से भी गुजरने से लोग परहेज कर रहे हैं और उस शख्स को कोस रहे हैं जिसने अपनी सोती पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया। आरोपी पति को कोई दरिंदा, तो कोई सनकी, तो कोई हैवान बता रहा है, क्योंकि अवैध संबंधों के शक में अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर अब न्यूज नेशन को कुछ ऐसा पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरोपी नसरुल्लाह हैदर के दिमाग में शक इस कदर हावी हो गया था कि उसे अपनी सिविल इंजीनियर पत्नी आसमा सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी थी। वो पत्नी जो पिछले 2 साल से घर चला रही थी, बेरोजगार पति 2 बच्चों का खर्चा उठा रही थी, बेटे और बेटी की स्कूल कॉलेज की फीस भर रही थी। क्योंकि आरोपी नसरुल्लाह हैदर जो खुद भी इंजीनियर है लेकिन 2 सालों से नौकरी नहीं कर रहा है, 2 साल से वो घर पर ही है और इस बीच उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा है। क्योंकि वो फोन पर बातें करती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, अपने फोन में लॉक लगाकर रखती थी। कि नसरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शुरुआत में तो यही पता चला कि हत्या की वजह शक ही है, लेकिन कुछ और भी था जिसने नसरुल्लाह हैदर को हैवान बना दिया। उसने हत्या की प्लानिंग की, तभी तो सोती पत्नी पर पहले चाकू से वार किए, फिर हथौड़े से सिर पर वार कर मौत की आगोश में पहुंचा दिया। फिर वही 20 मिनट तक अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी पति को हत्या के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब न्यूज नेशन को पता चला कि आरोपी नसरुल्लाह पिछले 6 महीने से पत्नी के बदले व्यवहार से परेशान था। इन 6 महीनों में उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी फोन पर ज्यादा बातें करने लगी है। आरोपी इस बात से भी परेशान था कि उसकी पत्नी व्हाट्सएप समेत कई ऐप्स पर लॉक लगाकर रखती थी। शक की वजह से दोनों में झगड़े शुरू हुए और आरोपी को लगने लगा कि उसकी पत्नी हर वक्त उसकी बेइज्जती करने लगी है। यही बात आरोपी के मन में बैठ गई थी, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए सोई पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार करता है। खुलासा यह भी हुआ कि सिर में हथौड़ा लगने के बाद आसमा कोमा में चली गई थी, जिसकी वजह से वो शोर नहीं मचा पाई थी। ज्यादा खून बहने की वजह से कोमा में ही मौत हो गई। यानी 6 महीने से बदले की आग में जल रहे आरोपी पति ने पत्नी को एक ही झटके में मौत दे दी। पति पत्नी के बीच के शक में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी के व्यवहार से पिछले 6 महीने से परेशान था। उसकी पत्नी लगातार उसको टॉर्चर करती थी, उसके साथ लड़ाई करती थी और पूरा दिन फ़ोन पर बात किया करती थी। जब पति द्वारा मोबाइल मांगा जाता था तो मोबाइल की कॉल में लॉक लगाना, व्हाट्सएप चैटिंग पर लॉक लगाना, इस तरीके के लॉक लगाकर मोबाइल दिया जाता था। लिहाजा पति को शक हुआ कि उनकी पत्नी, जो कि इंजीनियर के तौर पर काम करती है, सिविल इंजीनियर सेक्टर 62 की एक कंपनी में थी, उसका किसी और के साथ संबंध है। इसी बात के शक में जब पत्नी सो रही थी तो सर में हथौड़ा मारा और हथौड़ा लगने की वजह से पत्नी के सर में खून जो है वो बहुत ज़्यादा निकला और वो कोमा में चली गई। कोमा में चले जाने के चलते, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चलते उसकी मौत हो गई। इस खुलासे के बाद बात साफ है कि हंसते खेलते परिवार में एक शक की सुई क्या घुसी, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, आरोपी पति जेल में है और 2 बच्चे सदमे में हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।